साथियों को नमस्कार। नमस्ते भाई। बहुत अच्छा लगता है जब विवेक जी बोलते हैं, इतने शालीनता से कम शब्दों में ही सारे शब्दों को खोल देते हैं। ये पिटारा खोलने का तरीका है कि ऐसा खोलेंगे कि फटाफट नाग निकलेगा और डस लेगा। देखिए, आप लोगों की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम हो और या किसी का साथ हो या किसी का विरोध हो। शरीर के बल से जंग नहीं जीती जाती है, आपके अपने आत्मबल से जंग जीती जाती है। और आत्मबल में सबसे अधिक कोई आपका साथ देता है तो वो आपके लिए आपका मानसिक है। विकार निकाल के आकार बनाइए, निश्चित बनेगा। और विकार में ही आकार सोचेंगे तो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, हम दिन में 3-3 4-4 मीटिंग करते हैं, चाहे वो हमारे कंपनी के रिगार्ड हो या किसी कंपनी के सहयोग हो या किसी दोस्तों के लिए, जो भी कर रहे हैं उसके लिए हो। आप लोग ये जान जाएं कि हम फाइनेंशियल पूरे तरीके से मजबूत हैं, चाहे हमको किसी कंपनी से लड़ना हो या किसी व्यक्ति विशेष से, फाइनेंशियल बिल्कुल मजबूत हैं। हम लड़ाई तभी करते हैं जब हम सही होते हैं। अगर मैं गलत हूं और किसी से लड़ने के प्रावधान को मैं तैयार कर रहा हूं तो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए मैंने बहुत बार सभी से रिक्वेस्ट किया कि आप दिन भर की थकान को दूर करिए। रात को 9 बजे तो हम लोग हैं ही, दिन में भी हम हैं। अगर हम चल रहे हैं तो आपको चलाने से कारवां नहीं चलेगा। इसलिए आप अपने फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करिए, अपने परिवार के साथ अपना समय स्पेंड करिए और जो भी कार्य दिख रहा है, जिस कार्य से आपको लाभ मिले, आप वो कार्य करें। अभी आप लोगों ने यूट्यूब पे भी गौर किया होगा, वैसे हमारे यूट्यूबिया मित्र जो चल रहे थे, जो कि पहले कंपनी को, अब क्या करते हैं, कंपनी के साथ साथ लास्ट में प्रमोशन कर देते हैं, ये प्लान वो प्लान, इस तरीके का प्लान वगैरह वगैरह जो भी है। हमको उस प्लान से मतलब नहीं है और वो आप पसंद करते हैं, उसमें भी हमको आपत्ति नहीं है, बशर्ते आप जहां भी हैं इनकम आनी चाहिए। अगर कोई इंसान ख्वाब देखता है कि मुझे देश का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो आप इतिहास पलट के देख लें, कोई भी अमीर बना है तो पहले फकीर ही रहा है, डायरेक्ट अमीर नहीं बनना है। और अनुमोदित करके उसको आगे की तरफ वो बढ़ता चला गया। और जब वो बढ़ता चला, सक्सेस हुआ। और वो सक्सेस कैसे हुआ? वो सक्सेस हुआ 1000 लोगों को सक्सेस करने के बाद। आपकी कंपनी के एमडी और सीएमडी सक्सेस हुए, आपके कंपनी के एमडी और सीएमडी अगर सक्सेस हुए, वो एमडी और सीएमडी बने, तो उन्होंने मात्र 20,000 की एक कंपनी खोली, घर से 20 से 25 लाख रुपया लगाया। 25 लाख को लगाने वाले 4 या 5 पार्टनर हुए। मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी किस तरीके से खड़ी की फैजान साहब ने या त्यागी साहब ने, मुझको नहीं पता, मुझे ये जानकारी नहीं, लेकिन मैंने जो मेहनत की है, मैंने साइकिल पैंडल को भी घुमाया था। और आज तो कंडीशन ऐसी है कि अगर हमारे कार का भी दरवाजा खोलना है तो हमारा ड्राइवर तैयार है। हमने सपना देखा जरूर, लेकिन पूरा भी किया। मैं वही आपसे कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप कहीं भी हैं, कोई भी आपको, देखिए, विश्वासी कोई नहीं होता, विश्वास किसी पे नहीं होता। सभी इंसान के पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह है और नाक के 2 छिद्र हैं, जिससे आप सूंघ के भी समझ सकते हो, खा के भी परख सकते हो, देख के भी समझ सकते हो और सुन के भी समझ सकते हो और कर के भी समझ सकते हो और चल के भी कर सकते हो। ये सारी चीजें निहित हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं चाहिए, हमको फाइट करना है। हर्ष तिवारी ने जब आपको बोला कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमाना ही छोड़ दें, दिन भर चक्कर में बैठ जाएं ग्रुप के, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं इतना आपको दावा कर दूं कि जब तक पैसा ऑलरेडी सेफ है, जहां भी है, वो 31 के बाद आपको दिखाएंगे। अभी सारे ट्रेलर के रूप में चल रहे हैं, हम तब तक ट्रेलर में चल रहे हैं
कि इस माध्यम से कंपनी को भी एक ट्रेलर मिल चुका है। रही बात अभी गौतम जी ने कहा कि 3 दिन में क्या हो सकता है, गौतम जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी जो 10 लोगों की पैनल है जिसमें हमारे विवेक जी भी हैं, कंपनी हमको हैंड ओवर कर दे फंड, हम 24 आवर्स में दिखा देंगे। क्या बात पैसा है तो सब है, क्या बात पैसा है, है तो सब है। बहुत ऐसा बढ़िया। नहीं है कि विवेक रावत में काबिलियत नहीं है, गौतम जी में काबिलियत नहीं है, खाजा साहब में नहीं है। मैं आज भी बोल रहा हूँ पैसा है तो सब है। अगर पैसा नहीं है तो आपके अंदर का साइटिका कभी ठीक नहीं होगा। और यदि साइटिका वाले पेशेंट हैं जिनके कमर के नीचे लोअर बैक पेन बोला जाता है और वो चलने में असमर्थ हैं, तो भाई साहब दिल्ली के इंडियन स्पाइनल इंजरीज में चले जाइए, 3 लाख रुपया दीजिए, आपके अंदर बॉडी में जो न्यूरो आपकी दबी हुई है उसके अंदर वो रॉड डाल देगा और आपको अगले दिन दौड़ा देगा। 48 घंटे में दौड़ा देगा, ना कोई एक्सरसाइज ना कोई मूवमेंट, 48 घंटे में दौड़ा देगा। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कंपनी के लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसा विवेक साहब ने बोला, अगर कंज्यूमर नहीं है, सेलर का क्या मतलब है? सेलर तो हजारों पड़े हैं। कंपनी ने कंज्यूमर बेस्ड प्रोग्राम बनाया था ना ये, तो हमको तो लैंडलॉर्ड भी चाहिए, हमको इन्वेस्टर भी चाहिए, हमको आईडी होल्डर्स भी चाहिए, हमको एम्प्लॉय भी चाहिए, सभी चाहिए। अगर सब सकुशल हैं तो कल अगर हम बैठ के किसी को कहते हैं कि आप भी लगा दीजिए ना 25 लाख, और पता लगे कि किसी एम्प्लॉय का 5 महीने का सैलरी बाकी हो, पता है क्या बोलेगा उसके कान में जाके? वो बंदा वो सॉरी बोल तो ठीक रहा है, यही कंपनी है साहब, 5 महीने का मेरा पेंडेंसी पड़ा है, आज तक दी नहीं, तो मैं क्यों नहीं सोचूं उस एम्प्लॉय के बारे में? हम क्यों नहीं सोचे इन्वेस्टर के बारे में, लैंडलॉर्ड के बारे में और आईडी होल्डर्स के बारे में? क्या किसी के पास कोई इन्वेस्टर गया था क्या कि 25 लाख और 50 लाख लगाइए? अगर कोई गया था तो वो आईडी होल्डर ही गया था, बशर्ते उसने आईडियां 3 लगाई हो, 2 लगाई हो या 1 ही लगाई हो। प्लान को प्रेजेंटेशन करने वाला वो आईडी होल्डर ही है। अगर हमारे आईडी होल्डर का सम्मान इस कंपनी में नहीं है तो हमारा सम्मान कतई नहीं हो सकता। जब आप 9,000 वाले की औकात नहीं देख रहे हैं तो 25 लाख का कहां देखेंगे? इसलिए मुकाफिल करना है और सबको करना है, तो स्लोगन जो देश का चला, सबका साथ सबका विकास, वही हमको चाहिए। रही बात सेटलमेंट करने की, तो ये सेटलमेंट करने की क्षमता मानसिक जो है उनके दिमाग से हटा दे। तो आज यहाँ पे खुली चुनौती बोल रहा हूं कि कंटिन्यू करेंगे तो सब करेंगे, करना सेटलमेंट करेंगे तो सब करेंगे, और मैं करने नहीं दूंगा। जिन लोगों का मेरे पास टिकट्स आ गए, जिन लोगों के हमारे पास पेपर आ गए, वो कल को भी चाहे सेटलमेंट करके निकलना, तो हम नहीं निकलने देंगे। अगर हम नहीं निकले तो तुम कैसे निकल जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। आज तुम्हारे लिए हम खड़े हो गए और कल हमारे लिए कौन खड़ा होगा? आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। और रही बात, जब आप धन की सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो आप अपने सम्मान की सुरक्षा भी नहीं कर सकते हो, और जब सम्मान की सुरक्षा लगे तो धन तो ऑटोमेटिक ही आना है। क्या खाजा साहब बोलिए, कोई रोक सकता है क्या आने से? बिल्कुल बिल्कुल हर्ष भाई, 100% सही बात है। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे पीआईएल की ड्राफ्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बस मंत्रिमंडल से या तो किसी विधायक या किसी मंत्री का संज्ञान आना बाकी है, हमारी पीआईएल दायर हो जाएगी। हमारी ड्राफ्टिंग आज कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए आज हमने फर्स्ट मीटिंग की, लेकिन उसका भी लिंक शायद किसी ने उठा के पब्लिक कर दिया। अरे भाई पब्लिक क्यों, हम तो चाहते हैं कि पूरी पब्लिक उस ग्रुप में आ जाए, लेकिन वही आए ना जिनको लेना है और जिनको करना है, जो मरने की भी क्षमता रखते हैं और मारने की भी क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों का क्या मतलब बनता है? लोगों की भीड़ से अगर एक विवेक रावत को फिल्टर करके निकाला गया तो उस सक्सेस पैटर्न को दिखाया गया कि देखो यही वो विवेक रावत है जो पहले साइकिल पे चलता था और आज गाड़ी पे चलता है। मैं एक चीज बता दूं आपको विवेक जी, कि मेरे पास एक 2008 की बात है, जिस समय हम कुछ नहीं करते थे।
हमने अपनी सोच को कभी छोटा नहीं रखा। मैं चाहूंगा विवेक जी 2 मिनट के लिए अनम्यूट आप करें। जी जी हर्ष जी। मेरे पास एक रिलायंस निप्पो चलता था, शायद आपको याद हो, अनिल जी की कंपनी थी। उसमें कुछ प्लान था ना, ये सब जो चलता है यहाँ भी जो चल रहा था नेटवर्क का। जी जी। तो वो प्लान मेरे को देने के लिए, जब हम बता रहे हैं, हम अपनी वास्तविक चीजों को रखते हैं किसी के सामने। जब हम बेरोजगार थे तो मेरे यहाँ वो व्यक्ति आए थे और वो आके उन्होंने मुझको क्या बोला कि अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो कल आप कार पे भी चढ़ सकते हैं। हमको प्लान बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन का सबसे पहला प्लान था वो, हमको बहुत सुंदर लगा। लेकिन हमको वो व्यक्ति सही नहीं लगा जो हमको प्लान देने आया था। हम सिर्फ इतना पूछ लिए कि आप आए कैसे हैं वहां से, तो उन्होंने कहा कि हम तो साइकिल का है। मैंने कहा खुद साइकिल पे चढ़ के हमको कार पे चढ़ाओगे? हमको कार पे चढ़ाने वाला यार आगे फ्लाइट से आएगा ना। बिल्कुल। खुद सक्सेस नहीं हो और दूसरे की सक्सेस की बात करते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सच्चाई है। इसलिए सक्सेस होने के लिए मित्रों, समय को ना गंवाते हुए, यदि कोई सरकारी कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारी है, दिल लगा के काम करिए और सिस्टम के कभी भी खिलाफ रहिए, सिस्टम के साथ मत रहिए। मैं बता दूं आपको, क्योंकि हिसाब आपका धरती पे नहीं होगा लेकिन ऊपर वाले के अकाउंट में लिखा हुआ है कि कितना अकाउंट आपका करना है वहां क्लियर। हम अगर आज लेके और आवाज दबा दें किसी का तो हम सही हो जाएंगे क्या? कल हम अपने आईने को देखने में शर्मसार हो जाएंगे। जो मेरे साथ खड़े हैं वो मुझको ये पता है कि आज ये भी करेंगे, कल वो भी करेंगे। जहां प्रॉफिट होगा वो भी हम बताएंगे और जहां लॉस होगा वो भी बताएंगे। इसको कहा जाता है विश्वास। लेकिन उस विश्वास के लिए आपका मन चंचल हो जरूर, लेकिन आपका मन निर्मल भी होना चाहिए। हमने वो काम किया है, हमने किसी से कभी पैसा नहीं मांगा है। मैं फिर से यहाँ दोहराता हूँ, हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है। हम जिस तरीके से करने वाले हैं वो तरीका कर रहे हैं लोग। अलग अलग प्लेटफॉर्म से सब कोई मेहनत कर रहा है। मैं हृदय से आभारी हूँ, प्रति व्यक्ति का आभारी हूँ जो अपने स्तर से FIR कर रहा हो या आगे जाके कोई भी कार्रवाई कर रहा हो। बिल्कुल हृदय से आभारी हैं। लेकिन अब जरूरत है नेशनल लेवल की, अब जरूरत है गवर्नमेंट को पकड़ने की, अब जरूरत है गवर्नमेंट से सवाल करने की। हम जा रहे हैं ना, हम लीगल भी जा रहे हैं, लेकिन लीगल के पहले एक इलीगल होता है। इलीगल कैसे छोड़ दे जी? इलीगल, जब लीगल जरूरी है तो इलीगल भी जरूरी है। बिल्कुल उस तर्ज पे चलना चाहिए। दूसरा है कि लोग सोचते हैं कि घर बैठे वकील बन गए। अरे यार, जब घर बैठे वकील नहीं बनोगे तो घर बैठे डॉक्टर कैसे बन गए कि पैरासीटामोल खिला दो और कॉम्बीफ्लाम खिला दो? कोरोना ने सिखाया। आज हमारे पास गार्जियन, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने ड्राफ्टिंग करने के बाद जब हमने उनसे पूछा PIL के लिए तो उन्होंने क्लियर हमको भेज दिया, formal legal procedure of filling a writ petition under Article 32 of the Constitution of the Supreme Court of Article 226 to the requesting High Court of 2, submitting a letter to the Chief Justice of India CJI या Chief Justice of High Court CJHC। हमारी PIL रेडी हो चुकी है ड्राफ्टिंग के साथ। बिल्कुल सही। अब इसमें अगर हम गलत बोल रहे हो या हम वकील बन गए हैं, जो हमको भेजा वो हम बोले। कंपनी सही दिखेगी तो हम सही भी बोलेंगे, कंपनी गलत दिखेगी तो हम गलत भी बोलेंगे। और हमने सीखा तो सीखा कुछ और, सीखा जबरदस्त वो हमारे विवेक जी से। या हमारे जीवन में पहले ऐसे इंसान हमारे मित्र बने हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता की बात की और नेशन